आपने सर एक कंपनी को एनबीएफसी में मर्ज कर दिया. सो हाउ was the transformation? One of the best, I think so, governing body Okay. who really listen to you, who gives you time and treat you like their child, so that you can grow properly and they can support you at max what they can. What is the importance of family in our life? See, family plays a very big role, and family हर जगह आपकी रोल प्ले करती है, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो सैडनेस हो, मोटिवेशन हो, या अगर आप कभी डिप्रेस्ड हो, तो मतलब एवरीवेयर फैमिली स्टैंड्स विथ यू. अगर आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप उसको पे करके उसमें से आप उसका इनपुट निकाल सकते हैं, तो डोंट हेजिटेट इन पेइंग. आई थिंक सो इफ यू गेट अ प्रोफेशनल्स ना, इफ यू गेट अ गुड टीम, तो दिस इज अ गॉड ब्लेसिंग विथ यू. कि बिकॉज ऑन टुडे डेट आज अच्छी टीम मिलना, अच्छे एम्प्लॉयज मिलना इज नॉट ईजी. सादर जय जिनेंद्र सभी को. आज तेरापन दिव्य परिषद की तरफ से ये जो पॉडकास्ट की पहली सीरीज है, जिसमें हम हमारे समाज के जो इंस्पिरेशनल लोग हैं, जो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है कि हाउ वी कैन अचीव समथिंग बिग थ्रू स्क्रैच से हम कैसे उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं. तो ये एक सीरीज अभी तेरापन दिव्य परिषद जयपुर शुरू करने जा रहा है, और आज ये उसकी पहली पॉडकास्ट की पहली सीरीज़ है एक्चुअली. एंड माई सेल्फ CH रवि बेंगानी. एंड गोइंग फॉरवर्ड, तेरापन दिव्य परिषद जयपुर एक ऐसी संस्था है जो कि 800 से ज़्यादा जिनके मेंबर हैं जिसमें, और सेवा संस्कार संगठन के कार्य क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी है. जयपुर में देखें ब्लड डोनेशन कैंप्स, आई चेकअप कैंप्स, चाहे कोविड के टाइम पे अलग अलग तरह की चीज़ें करनी हो. सो इन द फील्ड ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड भी कई तरह की चीज़ें हैं जो तेरापन दिव्य परिषद जो एक संस्था है हमारे जयपुर की, वो इन सब चीज़ों में बहुत अग्रणी रहती है. और उन्होंने डिसाइड किया है कि हम एक पॉडकास्ट की सीरीज़ लेके आएँ कि तेरापन समाज के जो हमारे इंस्पिरेशनल लोग हैं वो आर बिलो 45, और उनके साथ में हम एक सीरीज़ करें जिससे लोगों को मालूम पड़ सके कि हाउ वी हैव अचीव्ड समथिंग इन द लाइफ और इन द बिजनेस और इन द फील्ड वेयर वी आर. सो दोस्तों, आज हम ऐसी शख्सियत के साथ में बात करेंगे जिन्होंने शायद बहुत ही छोटी उम्र में बिज़नेस को संभाला, वहाँ से अपने बिज़नेस को एक अलग ऊंचाइयों पे लेके गए, उसको मल्टीफोल्ड किया बिज़नेस को, बिज़नेस की कंप्लायंस को बहुत प्रॉपरली करने के लिए उसको एनबीएफसी में चेंज किया, और आज वो एक लेवल पे हैं जहाँ पर कि शायद मोर देन 250 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया है हमारी, आई मीन टू से, कि जिनसे हम अभी बात करने वाले हैं, और वो इस बिज़नेस को बहुत अच्छी तरीके से, एंड आई वुड से कि उसको एक बहुत ऊंचाई पे लेके गए हैं. सो वी वेलकम दीपक जी बैद. थैंक यू सर. MD. थैंक यू. लक्ष्मी फिनकैप इंडिया, फिनलीज इन इंडिया में. सो मैं दीपक सर के बारे में बोलूँ कि आपने एक छोटी सी उम्र में अपने बिजनेस की संभाला, वहाँ से उसको बहुत ग्रो किया, और उस बिज़नेस को एक ऊंचाइयों तक हम लेके भी आए हैं, उसको मल्टीफोल्ड किया. एक इंडिविजुअल कंपनी थी, उसको एनबीएफसी में मर्जर किया. उस मर्जर के बाद में जो कंप्लायंस होती है, एनबीएफसी की कंप्लायंस होती है, उसको बहुत प्रॉपर्ली संभाला और कंपनी को एक लेवल पे लेके आए. वेलकम सर. थैंक यू. सो टू स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू तेरापन दिव्य परिषद जयपुर की तरफ से कि आपने एक छोटे से इन्विटेशन पे आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, ताकि हम आज आपकी जो एक स्टोरी है, जो आप एक इंस्पिरेशन है सबके लिए, कि हम चीज़ों को, चाहे हमारे पास तकलीफ कितनी भी हो, कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हो, वी कैन अचीव इफ़ वी हैव द विज़न, इफ़ वी हैव द डेडिकेशन, तो हम किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल. तो टू स्टार्ट विथ, आपने सर एक कंपनी को एनबीएफसी में मर्ज कर दिया. सो हाउ वाज द ट्रांसफॉर्मेशन? आई वुड से कि एक हमारी एक चलती हुई कंपनी है, उसको हमने एनबीएफसी में मर्ज किया. वहाँ पे बहुत तरह की कंप्लायंस चीज़ें होती है, कंप्लायंस रिलेटेड बहुत कुछ होता है. तो वो एक फेज कैसा था आपके लिए जब आप अपनी कंपनीज को नॉर्मल कंपनी से एक एनबीएफसी में आपने मर्ज किया, और फिर एनबीएफसी से रिलेटेड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्लायंस, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स जो आपको चेंज करनी पड़े. सो वो कैसा फेज था, वो थोड़ा उसके बारे में सर एनलाइटन. श्योर. सो थैंक यू फर्स्ट, एंड जय जिनेंद्र टू एवरीवन. सो जो भी मेरे को सुन रहे हैं, मैं अपनी प्रीवियस जैसे मैंने स्टार्ट किया वो भी बताऊंगा, एंड आगे जो मेरी चैलेंजेस भी हैं जो मैंने फेस की. आई थिंक सो इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, बट येस, ड्यू टू हेल्प ऑफ फैमिली मेम्बर्स
and due to help of friends, family, आज I have reached to this level with the blessings of elder people. So first answering your question कि moving from proprietorship firm to NBFC, Yes. it was a very difficult thought. It was not easy at all, because yes, compliance is very important, and especially when you are governed by RBI, तो वहाँ पे compliance is the next level. मतलब they're I think so best in industry. I think so I should say that RBI का compliance part is very high level. So it was not easy, but what I thought कि आज अगर हम इस चीज़ से डरे तो हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे. Agree. तो गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं है कि दे डोंट सपोर्ट अस, दे गिव यू टाइम, दे प्रोवाइड यू डिफरेंट सर्विसेज, डिफरेंट platform where you can join them, where you can understand their compliance part, there they will also guide you. Okay. जैसे RBI sessions रखता है Okay. for NBFC sector, where they call all NBFCs of that state, जहाँ पे वो हमें different चीज़ें बताते हैं, explain करते हैं, and they teaches us. So like we are a student and they are teacher. Okay. So वो हमें इतनी अच्छी तरीके से they explain us कि हमारे जो भी मन की हिचक होती है, questions होते हैं, we all get answer from their side. So compliance पहले बहुत डर लगता था, सोचते थे कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कोई ब्रीच तो नहीं हो जाएगा, बट आई थिंक सो कि हमने सोचने के बाद जब हम एक कदम उठाते हैं, और स्पेशली जब हम अपने साथ प्रोफेशनल्स को जोड़ते हैं, स्पेशली प्रोफेशनल्स जब जुड़ते हैं, तो एवरीथिंग कम्स ऑनलाइन ऑन इन अ बेटर स्पेस एंड अ बेटर पाथ. तो बस मेरा यही कहना है कि अपन को वी शुड नॉट बी स्केर्ड ऑफ अ थिंग. चैलेंजेस आएंगी लाइफ में, कंप्लाइंस पार्ट था, चैलेंज था, बट हमने उसको एक्सेप्ट किया, और हमने उसको एक्सेप्ट करते हुए लोगों से सीखा, एंड देन सीखने के बाद वी हैव रीच टू दिस लेवल. सो इट मीन्स एक मैसेज बहुत क्लियर है शायद आपकी तरफ से कि यदि लाइफ में चैलेंज आ रहा है तो वी शुड एक्सेप्ट द चैलेंज, और उस चैलेंज को फिर हमें ओवरकम करना चाहिए, देन ओनली वी कैन अचीव समथिंग. एंड NBFC से रिलेटेड जो कंप्लाइंस है, तो इट मीन्स RBI इज ऑल्सो हेल्पफुल एट दैट टाइम. बिल्कुल, वेरी मच. आई शुड से one of the best I think so governing body, Okay. who really listen to you, who gives you time and treat you like their child, so that you can grow properly, and they can support you at max what they can. So now we have a very clear message from Deepak ji कि हमें RBI से डरने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ जो compliance part है that we need to fulfill, और शायद फिर RBI शायद हमारी पार्टनर बन जाए हमारे ग्रोथ में. 100%. I think I'm right. Yes. So going forward, जैसा अभी आपने कहा कि कई डिफिकल्टीज आए, चैलेंजेस आए बहुत लाइफ में. सो आई थिंक यू हैव joined your business at a very young age, I think. So as a young person who is taking over the business, तो वो क्या फेस था सर, मतलब क्या टाइम था वो, क्या डिफिकल्टीज थी? हम लोग की फैमिली आज एक गांव रतनगढ़ के पास में गांव है राजल देसर. Okay. हम लोग वहाँ से बिलोंग करते हैं. सो सोहनलाल जी बैद मेरे दादाजी का नाम है. तो सोहनलाल जी बैद के 4 पुत्र हैं, जिनमें से सबसे छोटे मेरे पापा थे तेजकरण जी बैद, सबसे बड़े रतनलाल जी बैद, देन पन्नालाल जी बैद, देन विजय सिंह जी बैद, एंड देन मेरे पापा. तो हम लोग उस समय पापा और अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए अपने गांव से बाहर कोलकाता साइड में हम लोग बिजनेस एक्सपेंशन के लिए वो लोग गए, और वहाँ पे उन्होंने साड़ी का बिजनेस स्टार्ट किया कोलकाता में. एंड वहाँ पे साड़ी का बिजनेस वाज गोइंग वेरी वेल. आदर्श वस्त्रालय के नाम से साड़ी का शॉप था, जो बहुत अच्छी रेवेन्यू, अच्छा इनकम सोर्स था. बट मेरे दादाजी ने प्लान किया कि मैं आई वांट टू सेटल इन जयपुर, एंड आई वॉन्ट माई ऑल सन टू बी टुगेदर, क्योंकि उस समय मेरे सबसे बड़े बाबू साहब वो कोटा थे, पापा और पन्नालाल जी कोलकाता थे, तो विजय सिंह जी भी कोटा थे. तो सबको वो चाह रहे थे कि एक जगह आके एक जगह एस्टैब्लिश होके यहीं पे बिजनेस करो.
तो उनकी रिक्वेस्ट पे हम लोग ने सबने अपना चलता हुआ बिजनेस वहाँ पे वाइंड अप किया। Okay. और हम लोग ने जयपुर शिफ्ट हो गए। जयपुर शिफ्ट होने के बाद अगेन पापा ने विमल की एजेंसी ली, क्योंकि उनको कपड़े का ही नॉलेज था, तो उसको नॉलेज को देखते हुए उन्होंने विमल की एजेंसी ली यहाँ पे जयपुर में, पुरोहित जी का बाग कटले के अंदर। बट दैट बिजनेस वाज नॉट गोइंग ग्रेट, तो ही थॉट कि कुछ डिफरेंट करते हैं। तो उन्होंने एक प्रोप्राइटरशिप फर्म खोली जो जो दीपक फाइनेंस एंड लीजिंग कंपनी के नाम से। तो मेरे नाम से पापा ने एक प्रोप्राइटरशिप फर्म खोली जहाँ पे हम लोग लेंडिंग का वर्क करते थे। मतलब वी यूज टू लेंड व्हीकल्स, ओल्ड व्हीकल्स एंड न्यू व्हीकल्स इंक्लूडिंग टू व्हीलर्स। तो ये जर्नी बहुत अच्छी जर्नी रही, अच्छा इनकम रेवेन्यू था, अच्छा इनकम था, एंड बहुत मतलब वी वर ग्रोइंग इन अ वेरी गुड पेस। देन अनफॉर्चुनेटली इन 2000 I lost my dad. He was not well, so and I was just 17 years of age, and I was in school in 11th standard. मैं पढ़ाई करता 11th standard में था when this tragedy happened. तो ये बहुत difficult time था family के लिए भी, but I accepted this challenge, and with the help of family members, with the help of mother, of course, the most. And of course with the sister, my all three sisters, my brother-in-law, my Ratan Bawosa, Panna Bawosa, Biju Bawosa, मतलब all was so helpful. Then उसके बाद मेरे फुफुसा का भी बहुत बड़ा रोल है, दलपत जी लोढ़ा, उन्होंने भी बहुत हेल्प किया। बहुत कुछ मतलब क्या है कि हेल्प, मॉनेटरी हेल्प नहीं होती, आपकी हेल्प होती है टू मेक यू स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड। सो वो एक जो अंदर से स्ट्रेंथ, स्ट्रांगनेस जो मेरे को मेरी फैमिली वालों ने बनाया, सो आई थिंक सो दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यू ऑलवेज स्टैंड स्ट्रांगली, तो रिजल्ट विल कम स्ट्रांग। तो वो दैट वाज अ वेरी मतलब क्रिटिकल पॉइंट सिचुएशन फॉर मी। सो मैंने मेरा रूटीन सेटअप किया, लाइक मॉर्निंग टू आफ्टरनून मैं स्कूल जाता था, स्कूल से फिर ऑफिस जाता था इवनिंग तक, और लेट इवनिंग फिर ट्यूशन्स और ये लेता था। तो ये चला सिलसिला टिल आई कंप्लीट माई ग्रेजुएशन। आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन मैं अपना बिजनेस कंप्लीट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग मैं बिजनेस में आ गया। देन उस समय ये चैलेंज था कि नॉलेज तो मतलब है, नॉट पूरा, बट यह नॉलेज है और यंग भी है, कुछ करके भी दिखाना है। तो उसका में चैलेंज था कि कैपिटल का, कि कैपिटल कहाँ से लाए, बिकॉज दिस इज कैपिटल ओरिएंटेड बिजनेस। आप किसी को लेंड करोगे तो आपके पास पैसा होना चाहिए, तभी आप यू कैन लेंड इट। सो हमने उस समय मतलब वी हैव गॉन विथ अ वेरी स्ट्रैटेजिक वे कि हमने HDFC बैंक, मास फाइनेंस अहमदाबाद बेस NBFC थी, उसके साथ मिलके फिर हमने एक अपनी विंग्स स्टार्ट की, जहाँ पे हम लोग ऑल रीफाइनेंस के केसेस, मतलब जो व्हीकल पे रीफाइनेंस का था वो तो हम लोग अपनी बुक्स में करते थे दीपक फाइनेंस लीजिंग कंपनी में, और बाकी जो ऑल लीड्स जो हमारे पास आती थी तो वो हम लोग मास फाइनेंस में या फिर HDFC के अंदर पास ऑन कर देते थे, और वहां से हमारे को एज अ डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट एज अ कमीशन एवरी मंथ हमारे को मिलता था। तो ये जर्नी बहुत डिफिकल्ट थी, बट यस, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू फैमिली मेंबर्स, that with their help we have reached to this level. So जैसा आपने बताया कि यंग एज में फैमिली का भी सपोर्ट बहुत रिक्वायर्ड है, सो हाउ मच इम्पॉर्टेंट फैमिली इज? सो हियर इज अ पर्सनल क्वेश्चन आई कैन से, और इट विल बी अ टू फॉर ऑल, मतलब हम सब के लिए क्वेश्चन वो होता है कि भाई फैमिली कितनी इंपॉर्टेंस है। आज जब मैं थोड़ा सा ऑफ रूट होकर बात करूं, तो आज जब न्यूक्लियर फैमिलीज़ की बहुत ज़्यादा चलन में है चीज़ों को, तो मैं एक सामाजिक तरीके से यदि मैं बात करूँ ऑन अ सोशल प्लेटफॉर्म, तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली इन आवर लाइफ? सी, फैमिली प्लेज अ वेरी बिग रोल, एंड फैमिली हर जगह आपकी रोल प्ले करती है, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो सैडनेस हो, मोटिवेशन हो, या अगर आप कभी डिप्रेस्ड हो, तो मतलब एवरीवेयर फैमिली स्टैंड्स विथ यू। फैमिली इज नॉट ओनली कि दे आर विथ यू एन अ गुड टाइम, सो फैमिली इज लाइक यू कैन शेयर द थिंग्स विथ देम, यू कैन ask from them, you can take from them, you can ask from them, and they will be always standing with you. आज कोविड एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज कोविड में आई थिंक सो कोई और काम नहीं आया, सिर्फ फैमिली ही सबसे पहले स्टैंड हो रही थी फॉर यू। सो
मतलब कोविड में आई थिंक सो एवरीवन हैज लर्न दिस कि फैमिली इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। फ्रेंड्स भी जरूरी है, ऐसे नहीं है, फ्रेंड्स भी होने जरूरी है, बट फैमिली का जो रोल होता है वो बहुत वाइडल रोल है, जो आपको हर पाथ पे, हर सिचुएशन पे, हर एक पॉइंट पे आपको हेल्प करती है एंड आपको सपोर्ट करती है। दैट इज फैमिली, आई थिंक सो। एंड चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, यू आर लर्निंग एवरी डे फ्रॉम देम। बड़े से अपन कुछ और चीज सीखते हैं, बच्चों से कुछ और चीज सीखते हैं, तो फैमिली से हर मेंबर से यू लर्न समथिंग एवरी डे। मतलब इट्स अ गिव एंड टेक वाला नहीं है। आप भी सिखाते हो, यस ऑफ कोर्स, यू आल्सो टीच टू योर फैमिली मेंबर्स, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हैं, उनको भी, वो भी सीखते हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगता है। एंड वी ऑल्सो, आज जैसे आई हैव गॉट 3 kids, माई डॉटर नेम इज अनन्या, हुनर, एंड 1 son विवान। तो वेन एवर आई सिट विद देम, तो हमेशा दे टीच मी समथिंग डिफरेंट, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का हो, चाहे वो समथिंग इन ऑन एक्सेल हो, लैपटॉप हो, बट ऑन एक्चुअल लाइफ हो। बट यस, इट्स एवरीडे लर्निंग डे फ्रॉम फैमिली मेंबर्स। सो फैमिलीज अनडाउटली जो भी ये वीडियो देख रहे हैं विल से दीपक सर की जो बात है, एंड आई ऑल्सो एग्री 200% ऑन दिस मैटर कि यस, फैमिली इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। हो सकता है जैसा सर ने बोला कि फाइनेंशियली डजेंट मैटर, बट यस इफ मोरली यदि वो अपने साथ हैं तो यस वी कैन अचीव 100%। आई थिंक एनीथिंग, वी कैन अचीव एनीथिंग इन आवर लाइफ एज वी वांट। तो सर इन सवालों को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आपने बताया कि the business was started from Adarsh Vastralay, Kolkata, to Vimal की agency at Jaipur, and later on started Deepak Finance, जो आपके फादर ने स्टार्ट करी है जो प्रोप्राइटरशिप, फिर आपने उसको NBFC में मर्ज किया। तो सर मर्जर के बाद में आई थिंक जब आपने उस बिजनेस में आप आए तो एक न्यू और ओल्ड थिंकिंग का शायद एक हमेशा रहता है जब एक जनरेशन गैप होता है कि भी शायद आपने जब आई थिंक बिजनेस ज्वाइन किया, एज यू सेड कि यू आर 17 और 18 ईयर ओल्ड ओनली, और ऑलरेडी जो लोग बिजनेस में होंगे दे मस्ट बी 30, 35, 40, 45, 50 दे वर देयर। सो हम कहते हैं कि देयर इज अ जनरेशन गैप, और बिजनेस में इट्स बिकम वेरी मच डिफिकल्ट कि जब वो ओल्ड और न्यू की थिंकिंग को मैच करना इज एक्चुअली वेरी मच डिफिकल्ट। सो वो एक फेज आपने जो ओल्ड और न्यू लोगों के साथ में जो एक कॉम्बिनेशन है, बिकॉज कई बार क्योंकि ये जो वीडियो है मोस्टली जो यूथ देख रहे होंगे वो भी अपने फादर को बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, और फिर एक आजकल देखा जाता है कि कंट्रोवर्शियल सी चीज हो जाती है या माइंडसेट जो है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वी कैन से। तो आपने सर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को आपने मिटिगेट कैसे किया, या उस चीज को आपने कैसे हैंडल विद किया? See, yes, it's always there, different of opinion, but I think so father and son में एक strong bonding होनी चाहिए, understanding होनी चाहिए, and trust होना चाहिए, which is most important. And lastly what I will say कि हमें dedicate करना चाहिए, I mean to say authority देनी चाहिए, authorization देना चाहिए। Like generally क्या होता है कि बच्चे join तो कर लेते हैं लेकिन उनको क्या है कि ऑथराइजेशन नहीं मिलता टू टेक डिसीजंस। सो व्हाट आई बिलीव कि बड़े लोगों को भी सोचना चाहिए कि अगर यंग बच्चा, यंग जनरेशन आ रही है तो हो सकती है कि हर डिसीजन उनका राइट नहीं हो, बिकॉज उनके समय में भी जरूरी नहीं है कि उन्होंने सारे डिसीजंस राइट लिए होंगे, दे मस्ट हैव आल्सो गॉन रॉन्ग सम टाइम। बट आज आदमी है ना ठोकर खा के सीखता है, जब तक उसके ऊपर नहीं आता ना तब तक वो अंडरस्टैंड नहीं करता। तो व्हाट आई बिलीव इज कि हमारे को इट इज अ मैसेज फॉर एवरीवन, नॉट ओनली फॉर youngsters or only for old people. We should have a good trust, we should believe and we should give time. ऐसा नहीं है कि एक दिन में रिजल्ट आ जाएगा, इट्स नथिंग लाइक दैट। तो आप आपस में बाउंडिंग बनाएं, आपस में अच्छे थॉट्स मैच करें, डिस्कशन करें, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्कशन करें एंड वी शुड वेट फॉर द रिजल्ट। हो सकता है एक रिजल्ट खराब भी आए बट उसके आगे के रिजल्ट्स विल बी मच मच बेटर, जहां पे आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा एंड योर चाइल्ड विल ऑल्सो गेट कॉन्फिडेंस। तो यू शुड ट्रस्ट योर चाइल्ड, you should trust the decision what your child has taken, and with the combination with the group discussion we all should move forward and we should think for a next level. ऐसा नहीं है कि हमें को यहीं रहना है, हमें यहाँ पहुँचने के लिए ग्रुप डिस्कशन करना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है
और ट्रस्ट करना पड़ता है। अगर आप वो आपस में, अगर फैमिली में फादर और सन के बीच में अच्छा बाउंडिंग बन जाए तो आई थिंक सो, मतलब नो वन कैन बीट देम एंड कैन take to company to or to next level. I would say कि this can be a combination of energy and experience. So the youth have the energy and the older one, or I would say कि the father have the experience of the life or the business. और youth के पास में energy है. So this is a message I think which you want to say कि father और son को हमेशा एक energy और जो experience का combination है, and they can boost like anything. मतलब वो it's like a atom bomb यदि वो बन जाए, तो the business can grow multi-fold. I think this is what you want to say. Still want to, I again come to my question कि आपने जब business join किया, so as you said कि अंकल नहीं थे उस time and then you have to join the business, तो उस business में बहुत सारे older age के भी लोग थे, आपने उनके साथ में कैसे bonding create करी सर? See, मेरे साथ मेरे business के अंदर, मतलब this was a nuclear business. सो बेसिकली मेरे साथ और कोई नहीं थे, लेकिन मेरे बड़े पापा रतन लाल जी बैद, उनका बहुत सपोर्ट था। उन्होंने आई थिंक सो जितना सपोर्ट अपने सन को नहीं किया उससे ज़्यादा मेरे को किया। मैं आज गर्व से ये बोल सकता हूँ कि द सपोर्ट व्हाट आई हैव गॉट फ्रॉम हिम इज अ नेक्स्ट लेवल। सो नाउ व्हाट हैपेंड कि ही वाज देयर एज अ गार्जियन एंड ही टोल्ड कि जब तक दीपक बड़ा नहीं हो जाता, समझ नहीं आता, आई कैन टेक केयर ऑफ इट, बट लेटर ऑन आई विल नॉट कंटिन्यू, दीपक हैज टू कंटिन्यू द बिजनेस। तो बट उनका एक बेस्ट पार्ट क्या था कि उन्होंने मेरे को हमेशा एज अ चाइल्ड अपना, मतलब ठीक है वी आर फैमिली, बट एक अपना समझ के हमेशा मेरे को सिखाया। हम चाहे वो सुबह हो, शाम हो, रात हो, संडेज क्यों नहीं हो, उन्होंने मेरे को साथ में बैठ के, मतलब आज समझ सकते हैं कि मैं जब ये बिजनेस में आया, आई वॉज जस्ट 17 ईयर्स, मैं कैलकुलेटर पे इंटरेस्ट भी नहीं निकाल सकता था, बट हैट्स ऑफ कि उन्होंने मेरे को बहुत हैंड होल्डिंग दिया। देन मेरे साथ जो एम्प्लॉयज़ थे जो पापा के टाइम पे, वो भी आज भी वो हमारे साथ हैं, आज भी कंपनी में वो लोग जुड़े हुए हैं। सो थैंक्स टू देम ऑल्सो कि उनसे भी मेरे को जो लर्निंग मिली, जो ग्राउंड लेवल लर्निंग मैंने उनसे पाई, वो एक मेरे लिए नेक्स्ट लेवल था। क्योंकि आज जो एक मेरे को एजुकेशन फादर से मिलनी चाहिए, वो मेरे को वहाँ से नहीं मिली। जो एक बिजनेस की एजुकेशन एक फादर दे सकते हैं, वो आई थिंक सो नो वन एल्स कैन गिव यू। क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जो इनसाइडर जिसको कहते हैं अपन, दैट कम्स फ्रॉम योर इमीडिएट फैमिली या योर डैड। बट यहाँ पे आई रियली सल्यूट टू माई बड़े पापा एंड टू माई एम्प्लॉयज़ हु हैव गिवन मी each and every part of a business knowledge and so clearly, so properly that आज के दिन में, so nobody, I can say that I have a good grasp on a field level, because in my this journey, मैंने आज थड़ी में बैठ के, मतलब हम लोग फाइनेंस का काम है तो हम लोग जीप वालों को, बस वालों को, ऑटो रिक्शाज वालों को हम लोग लोन देते हैं। तो उनके साथ बैठ के उनको स्कीम समझाई है। मतलब आप अगर हमसे लोन लोगे तो इतने रुपए की आपकी इंस्टॉलमेंट आएगी, इतना आपका प्रोसेसिंग फीस लगेगा, ये बेनिफिट्स है। हमने कंपैरिजन करके बताया है दूसरी एनबीएफसी फाइनेंस के साथ में। तो ये सब जो नॉलेज है, ये मेरे को फील्ड में उतरने के बाद मेरे को पता चला। तो मतलब मेरे बड़े पापा आई वॉज नॉट अलाउड टू सिट इन अ एयर कंडीशन कैबिन। मेरे को सिर्फ एक लंच टाइम पे बहुत सॉलिड इनफैक्ट आई हैव टू गेट माय पानी का ग्लास आल्सो माई सेल्फ समटाइम्स। तो आई हैव क्लीन माई कैबिन ऑल्सो। सो मतलब कोई बड़ा छोटा नहीं था। बड़ा मतलब ही हैज नेवर मेड कि दीपक बड़ा छोटा, ऑल आर वन, वी ऑल आर वन, वी आर सेम लेवल। बट यस, उनसे आई वॉज अलाउड टू गो इन कैबिन जस्ट टू फॉर अ लंच, कि लंच में यू कैन गो, यू कैन हैव अ लंच इनसाइड। अदरवाइज बाहर जो टेबल होती है द एम्प्लॉयज के साथ में, देयर यू हैव टू सिट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस। सो बेसिकली द लेवल ऑफ training what I have got was a very, I think so, very hard, strong, and I think so that is a big support to me today to be at this position today. It's great sir. जैसा आपने बोला कि एम्प्लॉयज़ जो उस टाइम थे वो भी आज की डेट में हैं, सो इट ऑल्सो शोज़
कि आपने उन्हें कितने अच्छे से रखा हुआ है, बिकॉज नाउ अ डेज इट्स वेरी मच डिफिकल्ट कि कोई एम्प्लॉय आपके साथ 15, 20 ईयर, 25, 30 ईयर तक यदि कोई आपके साथ में है, तो इट मीन्स जो एम्प्लॉयर है ना, ही इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड. अदरवाइज नाउ अ डेज तो इट्स बीन हार्डली 1 or 2 or 3 ईयर कि एम्प्लॉय स्विच करते हैं एंड दे move on to the another company. But yes, मतलब being a CA, I have done audits of many companies, and what I have also seen ना सर कि जिस कंपनी में more than 10 ईयर के एम्प्लॉयज साथ में हैं, वो कंपनी जितना मल्टीफोल्ड ग्रो करती है ना, उतना दूसरी कंपनियों का मल्टीफोल्ड ग्रो करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यदि एम्प्लॉय आपके साथ 10 ईयर तक है ना, तो इट मीन्स यू आर अ फैमिली. करेक्ट, बिल्कुल. सो इट मींस, और जब फैमिली एक साथ बिजनेस कर रही है, तो देन आउटसाइडर तो सर अलाउड ही नहीं है ना. फिर तो वो आउटसाइडर है ही नहीं. देन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ बिकम इनसाइडर ओनली एंड दे आर फैमिली. सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग व्हिच आई केम टू नो कि आपके बिजनेस में आज की डेट में भी इतने पुराने एम्प्लॉयज हैं. So I will just give you one more highlight on this, that we have 1458 employees as on 31st March. Okay. So उसमें से if we have calculated, मतलब we have done one show real in a very soon, मतलब very recently, Okay. जहाँ पे हमने अपने सारे old staff को बुलाया था. तो more than 5 years वाले 270 employees we had more than 5 years, and more than 7 years we have 125 employees. So मतलब I was so happy and they were so happy, and मैंने एक जन के साथ I had a photograph with them and celebrated and just given them trophy, certificate, and given them thanks for their support and that trust what they have on me. So here a question comes in my mind, sir, कि आपने बोला कि मोर देन 250 एम्प्लॉयज आर फॉर 5 ईयर से ज़्यादा है, मोर देन 100 एम्प्लॉयज आर फॉर 7 ईयर. हाउ यू मैनेज कि लोग आपके साथ इतने सालों से जुड़े हुए हैं? क्योंकि क्या है सर, आज हमारे समाज के कई यंग ब्लड्स हैं हु आर इनटू बिजनेस, एंड मैं जब बात करता हूँ तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी आती है कि सर एम्प्लॉयज़ का जो एट्रिशन रेशियो है वो बहुत हाई है. सो ये जो आपका एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं, सो हाउ यू मैनेज दैट कि वो आपके साथ में जुड़े हुए हैं, और व्हाट स्पेशल यू ट्रीट और व्हाट यू से देम, या क्या आप उनको घुट्टी पिलाते हो सर कि वो आपके साथ इतने लॉन्ग टाइम से जुड़े हुए हैं? नहीं, इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ घुट्टी, इट्स लाइक अ ट्रस्ट. सी, आप उसको क्या है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए. आज एम्प्लॉय को क्या चाहिए कि आप एम्प्लॉयर अच्छा हो, जहाँ पे वो वर्क स्पेस अच्छा हो, कंपनी उस पर ट्रस्ट करे, एंड लास्टली yes, obviously the pay is very important, that you should pay them good, you should not do bargaining on paying. आप अगर like being we are बढ़िया, so we know कि अगर हम किसी को 100 रुपए दे रहे हैं तो हमारे को उससे 200 रुपए का काम कराना आता है. So we should have, अगर आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप उसको पे करके उसमें से आप उसका इनपुट निकाल सकते हैं, तो डोंट हेजिटेट इन पेइंग. आई थिंक सो इफ यू गेट अ प्रोफेशनल्स ना, इफ यू गेट अ गुड टीम, तो दिस इज अ गॉड ब्लेसिंग विथ यू कि बिकॉज ऑन टुडे डेट आज अच्छी टीम मिलना, अच्छे एम्प्लॉयज मिलना इज नॉट ईजी. बट रियली आई एम ग्लैड दैट मेरे साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, एंड जस्ट बिकॉज आई ट्रस्ट देम एंड I have given them faith and I have given them authority कि yes, you take your decision, you can do it and you will do best, because when you grow it's not easy that कि सारे decisions आप ले सकते हो. You have to depend on, you have to be dependent on your employees. You have to salute to the decision what you have taken, and it's not necessary कि आप हमेशा decision ले रहे हो वो सही होगा. It can be reciprocal also. मतलब उनका decisions can be much better from you. Their bargaining power can be much better than your bargaining power. So आपको you should have a trust first, then faith, and then you should celebrate a good time with them. Like आज हम लोग होली, दिवाली, we celebrate with them. Okay. We do a joint social networking with them, connects with them. We do lot of other activity like training. तो हम लोग उनका every year, every 2 years हम लोग ट्रेनिंग भी करते हैं, which they also feel good that we are getting something new. Plus
थर्डली हम लोग अपने सारे एम्प्लॉयज का चेकअप करवाते हैं, हेल्थ चेकअप करवाते हैं एवरी ईयर ट्वाइस, जहाँ पे आईज, बॉडी चेकअप एंड ऑल एक्टिविटीज़ करते हैं, प्लस CSR एक्टिविटीज़ भी हम लोग करते हैं। तो उसमें भी हम उनको पार्टिसिपेशन में उनको लेके आते हैं, उनको आगे लीड में रखते हैं। जैसे अभी हमने रिसेंटली गौशाला में किया, तो हमने सारे अपने एम्प्लॉयज़ को बुलाया। अभी हम लोग जैसे खाटू श्याम जी दर्शन करने गए, तो वहाँ पे हमने सारे एम्प्लॉयज़ को अपने बुलाया, हमने साथ में पैदल यात्रा की, वहाँ पे बाबा के दर्शन किए, देन वी हैड अ फूड ऑल टुगेदर, प्रसादी हमने वहाँ पे साथ में ली। तो ऐसे हम लोग इनफॉर्मल सोशल भी हम लोग साथ में करते रहते हैं, ताकि दे ऑल्सो फील दैट वी आर अ फैमिली एंड दे ऑल्सो, देन दैट अटैचमेंट ऑटोमेटिकली कम्स। तो देन वो अगर कोई किसी को ज़्यादा भी दे रहा होगा ना, तो ही विल फील दैट कि यार ज़्यादा नहीं, मेरे को तो ये ज़्यादा चाहिए, अटैचमेंट ज़्यादा चाहिए, ये सारी चीज़ें मेरे को ज़्यादा चाहिए। I think so. That is a way. I think so. Because of all these points, they are with me, and thanks to them, and salute to my employees that they for their trust and. So I think the personal touch which you give them and the authority which you give them and the familiar environment, it's something जिसके कारण शायद वो लोग आज इतने सालों से आपके साथ में हैं। And it's undoubtedly sir, आपने सही बोला कि after a certain period of time ना, शायद a person don't want money. Correct. He want रिस्पेक्ट, ही वांट रिस्पेक्ट, ही वांट ट्रस्ट। तो शायद वो ये कुछ चीज़ें हैं जो शायद आई थिंक हमारी जो ऑडियंस है उनके लिए भी एक मैसेज है कि थ्रू पर्सनल टच, थ्रू ट्रस्ट एंड थ्रू अथॉरिटी हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ हम बहुत एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में उनके साथ डेवलप कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बहुत बार देखा भी, आई हैव सीन लॉट मैनी टाइम्स कि आप समाज की चीज़ों में बहुत आगे रहते हैं। आई हैव सीन मैनी टाइम्स कि जब साधु संतों के दर्शन करने हैं या कोई सामाजिक प्रोग्राम्स हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, जो अपने समाज के कई प्रोग्राम्स होते हैं, उन समय में आप बहुत आगे रहते हैं। तो दिस गिव्स अस अ मैसेज कि आप एक पोजीशन पे हैं, आपने एक एम्पायर खड़ा किया हुआ है, चीज़ें हैं, स्टिल आप एक बहुत मुझे ज़मीन से जुड़े हुए भी लगते हैं। सो हाउ यू मैनेज दिस, मतलब आपको इंस्पिरेशन कैसे मिलती है सर कि हाँ, कि मैं तो अभी कहाँ, मैं तो अभी 45 भी नहीं हूँ, आई एम जस्ट यंग और आई एम नॉट ऑन अ सर्टेन पोजीशन। मतलब मैंने देखा है बहुत बार आपको कि जस्ट लाइक जो यहाँ पे नॉर्मल हम लोग बैठे हुए रहते हैं, वहाँ पे आप बैठ के और चीज़ों को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो सर वो एक जो डाउन टू अर्थ वाली जो चीज़ है, सो वो आप अभी भी कैसे, मतलब अदरवाइज तो हमने देखा है कि सर थोड़ा सा पोजीशन आई एंड पीपल आर लाइक कि यस सर मुझे यहाँ नहीं बैठना, वहाँ नहीं बैठना, बट आई हैव सीन मैनी टाइम्स कि जहाँ पे आप ठीक है सबके साथ घुल मिल के रहते हैं, चीज़ में रहते हैं, तो वो डाउन टू अर्थ वाली चीज़, हाउ टू डेवलप दिस, या आपने उसको कैसे मेंटेन कर रखी है सर? सी व्हाट आई बिलीव इज कि आप चाहे कोई भी लेवल पे पहुंच जाओ, मतलब समाज और आपकी कम्युनिटी, उसको आपको कभी लीव नहीं करना चाहिए, उसको कभी आपको डिफरेंस नहीं रखना चाहिए, बिकॉज वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी जगह है जहाँ जो आपको एक अपनी पहचान देता है। आज दीपक बैद जैन, सो वो जैन लगते ही आज कितनी बड़ी कम्युनिटी मेरे साथ स्टैंड हो गई, मेरे साथ जुड़ गई। तो व्हाट आई बिलीव कि समाज एक ऐसी जगह है जो आपको बहुत कुछ सिखाता भी है, एक बहुत बड़ी आपको पहचान देता है। आज लेट्स से अगर आपको कोई काम है, लेट्स से आप अहमदाबाद में आपको कोई काम है, महाराष्ट्र में काम है, तो आप सबसे पहले क्या देखते हो कि अपने कोई जैनी भाई मिल जाए। तो वो जैनी भाई का क्या मतलब है कि आज वो समाज का कोई आदमी मिल जाए, समाज का ट्रस्ट लेवल। तो जो वो ट्रस्ट लेवल आपको आपके समाज के साथ, आपके लोगों के साथ में बैठ के बात करने में, डिस्कस करके बिजनेस करने में जो आता है, वो आई थिंक सो बाहर वालों के साथ इतना नहीं आएगा। तो आई बिलीव कि आपको हमेशा अपने कम्युनिटी का तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड विथ योर कम्युनिटी एंड यू शुड डू वेलफेयर एक्टिविटी विद देम, चाहे वो महाराज आगमन सेवा हो, चाहे कोई बिल्डिंग बन रही है, तो यू शुड वॉट एवर अमाउंट यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट, तो यू शुड कॉन्ट्रीब्यूट। अगर आप अमाउंट नहीं दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, तो दिस मैसेज इज कि आप अगर कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी अमाउंट दे सकता है, बट टाइम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो जो टाइम दे रहा है उनको भी सल्यूट है, जो अमाउंट दे रहा है उनको भी सल्यूट है। तो आई थिंक सो यू शुड बी वेल कनेक्टेड विथ योर समाज, बिकॉज वो आपको एक पूरी पहचान देता है, नई पहचान देता है। और रियली आज जैसे ये जीतो कनेक्ट्स और इतने सारे जो दूसरे और जैनियों के जैन प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं,
जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते हो, तो वो एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, जिसमें आप अपने भाइयों के साथ, मतलब अपने जैन भाइयों के साथ में व्यापार कर पा रहे हो, ट्रस्ट डेवलप कर पा रहे हो। तो इतनी बड़ी चीज़, इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म आपको और कहाँ मिलेगा। तो आई ऑलवेज बिलीव एंड कि आपको महाराज सेवा करनी चाहिए। महाराज घर पे पधारे गोचरी के लिए, तो यू शुड बी ऑलवेज मतलब वेलकमिंग, एंड यू शुड हैव अ गुड टाइम विद द समाज के पीपल के साथ में, चाहे वो यंगस्टर्स हो, चाहे वो सीनियर्स हो, बिकॉज वहाँ पे बहुत आपकी लर्निंग भी होती है, देन आपको एक लेवल भी मिलता है, एंड यू गेट न्यू पहचान ऑल्सो इन दिस वर्ल्ड। तो सर यहाँ पे मुझे एक चीज़ और जो समझ में आती है कि हमारी जो संस्था है तेरापंथ युवक परिषद, सो जैसा नाम से ही है कि युवक परिषद है, युवक लोग ज़्यादा हैं अपने तेरापंथ धर्म संघ के। सो देयर इज़ ऑलवेज अ थिंग कि वो 18 या आई वुड से कि 21 से 45 की एज के ही ज़्यादातर ग्रुप के लोग इस संस्था में हैं, और यही वो एज होती है जब आदमी अपना बिजनेस ग्रो कर रहा होता है, फैमिली ग्रो कर रही होती है, फैमिली को भी टाइम की डिमांड होती है। तो हाउ यू मैनेज कि भाई मुझे समाज में भी जाना है, मुझे मेरा बिजनेस भी संभालना है, मेरी फैमिली को भी टाइम देना है, तो एक जो यूथ है सर वो इस चीज़ को मतलब कैसे मैनेज करे? उसकी जाने की तो इच्छा होती है, क्यों भाई मान लीजिए आज मैं युवक परिषद जयपुर की बात करूँ तो देयर आर मोर देन 800 मेंबर्स, सो देयर इज अ कनेक्शन, देयर इज अ नेटवर्क दैट दे विल गेट, बट एट द सेम टाइम बिजनेस की अपनी डिमांड है, फैमिली की अपनी डिमांड है, करेक्ट, एंड सोसाइटी की अपनी डिमांड है। सो इन तीनों के बीच में सिंकिंग कैसे करें, या जो एक गैप होता है उसको कैसे रखें, या वो कैसे बैलेंस कैसे करें सर, सोशल, पर्सनल एंड द बिजनेस लाइफ के बीच में, या वो आप कैसे करते हैं, वो थोड़ा सा एक गाइडेंस करें। सी दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट, कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो, एंड यस दिस ऑल थ्री आर इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। आपको घर पे भी टाइम देना है, फ्रेंड्स और के साथ भी सेलिब्रेट करना है टाइम, एंड देन समाज में भी टाइम देना है। तो यू शुड मतलब व्हाट आई बिलीव इज कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि आप अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स, सारी नीड को फुलफिल कर सको, एंड उतना टाइम दो, जहाँ पे उतना टाइम स्पेंड करो जितना आपके पास है, बट हैव अ जो भी आपके पास टाइम है उसको अच्छी तरीके से इंजॉय करके यू शुड टाइम स्पेंड योर टाइम। मेरा इतना कहना है कि देखो टाइम लिमिटेड है सबके पास में, एंड काम भी बहुत है, फैमिली को भी टाइम देना है, बट यू शुड हैव टाइम फॉर एवरीवन, देन वी कैन से दैट यू हैव सक्सेस इन योर लाइफ। सक्सेस इन योर लाइफ का मतलब यह है कि जहाँ पे आप सब चीज़ को कंट्रोल करके चल रहे हो, सब चीज़ को आप देख के चल रहे हो, एंड यू आर एबल टू गिव टाइम टू एवरीवन। So I believe the time management should be plays a very important role, जहाँ पे you can manage all the things in a day. So I would say only one thing, जो आपने कंट्रोल के लिए बोला, you can control everyone, but अपनी वाइफ को सर कंट्रोल नहीं कर सकते। That's what I can say. So control is something different at there. So वहाँ पे वो आपको कंट्रोल करेंगे। आपको कंट्रोल आप नहीं करो तो ज्यादा बेहतर है। आप भी इस पॉइंट से शायद एग्री कर रहे हैं कि शायद वही हमें कंट्रोल करें, नारी शक्ति। सर सर इस बात पे मैं एक चीज और पूछता हूँ, जस्ट कि ठीक है हम चाहे कुछ भी कहें, मैम का क्या रोल रहा या क्या सपोर्ट रहा है सर आपकी इस जर्नी में? हम कहने के लिए कह देते हैं कि कंट्रोल कौन है, नहीं है, बट नारी शक्ति का सर जितना मैंने सुना है कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है किसी भी व्यक्ति के जो ग्रोथ होती है उसकी पर्सनल लाइफ में, या उसकी जो एक जर्नी होती है उसमें। तो मैम का सर क्या एक सपोर्ट रहा और किस तरह से चीज़ें चली? सी माई वाइफ वॉज ऑलवेज सपोर्टिंग। अनीशा, हर नेम इज़ अनीशा, एंड उसने हमेशा मेरे को बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट किया है, कभी प्यार से भी तो कभी डांट के भी, टू बी फैक्ट, टू बी रियलिटी। क्योंकि कभी कभी अपन लोग प्यार से नहीं समझते तो डांट से सीखते समझते हैं। तो मतलब आज उसका बहुत बड़ा रोल है टू बी हेयर एट दिस लेवल, बिकॉज शी हैज़ ऑल्सो सेक्रीफाइस समथिंग, बिकॉज व्हेन आई एम बिजी, तो ऑब्वियसली शी नोज कि मैं दीपक को इस समय से इस समय तक कॉल नहीं कर सकती, या कोई बहुत अर्जेंट है तो ही मैं कॉल कर सकती हूँ। तो मतलब समटाइम्स आई ऑल्सो, कोई क्लाइंट्स आए हुए होते हैं तो आई गो आउट फॉर डिनर
for travel also I have to go out for 3 4 days or a week time also I have to be out of station out of Jaipur. So I think so family का भी यहाँ पे बहुत बड़ा support is always required, and here wife has really plays a very big role कि जहाँ पे मेरे बाद she is always standing at place to handle the work, to handle the other members of the family, to handle the social the activity things. So she without I think so family support it is very difficult to stay. Then really my mother, I should really salute to her कि after papa demise, and though she has given me that himmat, that takat, then she used to always help me, telling me कि Deepak everything will be okay, trust, don't be aggressive, go calm, be calm. So like this message always she gives, she keep on giving to me. Then my sisters are really also very helpful. They are not staying in Jaipur, so they stay, and one is in Kolkata, one is in Bangalore, one is in US, but I keep on getting calls from them, I keep on getting good words from them, and they also like they are also standing like a backbone always with me at all the time. Like चाहे fun time हो तो we celebrate together, चाहे something some sad time हो तो भी they are standing, they are coming, they are sitting with us. So that's I think so the strength of course of a family in your life, I should say that. सो नारी शक्ति का बहुत बड़ा रोल है, Amazing. सर का यही कहना है कि सक्सेस में सो इज अ बैलेंस ऑलवेज, क्योंकि हमें एक बैलेंस हमेशा फैमिली में रिक्वायर्ड रहता है. बीइंग अ जेंट्स हम शायद आउट जाते हैं तो पीछे की चीज़ें जो है वो फैमिली को सपोर्ट करना, चीज़ों को देखना, वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है. अब मैं सर एक आज की डेट में हम जिस वर्ल्ड में जी रहे हैं, दैट इज़ इंटरनेट और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा आई वुड से कि मतलब इन सारी चीज़ों को मैं कंसोलिडेट करने के लिए बोलूँगा. डेटा के ऊपर लोग आजकल बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि यदि डेटा है तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं. तो आपके जो बिज़नेस है सर, उसमें लैंडिंग का बिज़नेस है, तेरा डिफरेंट टाइप ऑफ, जब आप किसी को लैंड कर रहे हैं तो उसको अलग अलग तरह के उनके बिजनेस के डेटाज होते हैं. सो हाउ यू कंसोलिडेट द डेटा, या डेटा की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी, जो आप जिस तरह से लैंडिंग करते हैं आज की डेट में. सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द डेटा इन टुडेज लैंडिंग एरा, मतलब हाउ इट इज चेंज्ड. सी फर्स्ट ऑफ ऑल टेल यू कि हम लोग क्या बिजनेस करते हैं, जस्ट वेरी स्मॉल. हम लोग SME लोन्स करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन देते हैं अगेंस्ट प्रॉपर्टी. और हम लोग उनको लोन देते हैं जिनको बैंक्स या अदर इंस्टीट्यूट से लोन नहीं मिलता. वी कॉल देम एज अ NIP कस्टमर्स, नो इनकम प्रूफ कस्टमर्स. तो हमारे कस्टमर बेस कैसे होते हैं, जैसे रूरल एरियाज़ में हम लोग अपनी ब्रांचेस ओपन करते हैं. जैसे आज हमारे पास वी हैव 158 ब्रांचेस अक्रॉस 5 स्टेट्स, सो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एंड रिसेंटली वी हैव एडेड उत्तर प्रदेश ऑल्सो. तो वहाँ पे हम लोग रूरल एरियाज़ में अपनी ब्रांचेस ओपन करते हैं. हम लोग अपनी खुद की मैन पावर हायरिंग करते हैं और वहाँ से हम लोग बिजनेस सोर्स करते हैं. वहाँ पे जो कस्टमर बेस है हमारा, जैसे परचून की दुकान हो गया, स्टेशनरी शॉप्स हो गई, टेंट हाउसेज हो गए, वहाँ पे समोसे कचौड़ी वाला, वहाँ पे स्वीट शॉप्स हो गए, टेंट हाउसेज हो गए, तो दीज टाइप एल्यूमिनियम फैक्ट्रीज वाले हो गए. तो दीज टाइप्स ऑफ कस्टमर्स हैं जिनके पास अच्छा टर्नओवर है, अच्छा बिजनेस है, अच्छी इनकम भी है, बट दे डोंट हैव अ डॉक्यूमेंट्स का मतलब मेरा उनके पास पैन कार्ड नहीं मिलेगा, उनके ट्रांजैक्शंस आपको बैंक में नहीं दिखेंगे, उनको बैंक कैश में दिखेंगे. तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इवैल्यूएट कि वो लोग कितना कमा रहे हैं, उनका क्या इनकम है. सो हम लोग बेसिकली ऐसे लोगों को लोन देते हैं जिनका इनकम अच्छी है, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है, वो भी ग्रो करना चाहते हैं और वो भी एक भारत के अंदर GDP के अंदर हिस्सा बनना चाहते हैं, ग्रोथ के अंदर हिस्सा बनना चाहते हैं. बट लेकिन उनके पास कैपिटल नहीं है टू ग्रो, बिकॉज आज अगर उनको और अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, आज वहाँ पे स्पेशली इन रूरल एरियाज आज भी आपको दिखेंगे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम है. आज भी फादर, उनके सन एंड उनकी वाइफ, बच्चे सब कोई साथ रह रहे हैं. सो दे ऑल व्हेन दे ऑल आर स्टेइंग टुगेदर, तो दे वांट टू एक्सपेंड बिजनेस. एंड सो आज उनके पास बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, एक्सपेंड भी कर सकते हैं, बट उनके पास कैपिटल नहीं होने की वजह से दे आर नॉट एबल टू ग्रो.
तो वहाँ पे हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हम लोग उन कस्टमर को विजिट करते हैं, हम उनकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करते हैं, हम उनकी KYC चेक करते हैं और उनकी इनकम इवैल्यूएट करते हैं कि वो कितना इनकम उसकी है, और जितना एक्सेस इनकम उनका बचता है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उनको लोन सैंक्शन करते हैं। तो अब ये लोन सैंक्शन करने के बाद हम लोग उनसे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स लेते हैं एज अ कोलेटरल, जो रेसिडेंशियल हो या फिर कमर्शियल हो। तो हमारे जो टिकट साइज होता है वो बहुत शॉर्ट है, कम है। आई मीन टू से हमारे जो टिकट साइज वेरीज फ्रॉम 2 लाख टू 25 लाख रुपीज। एंड इफ यू गोइंग टू सी द एवरेज टिकट साइज ऑफ माई कंप्लीट बुक्स, दैट कम्स टू 6 lakh. On SME, MSME, that comes to 6 lakhs around, and on a complete book, it comes to around 3.5 lakh rupees. So, and we have a data of live customers, almost 35,500 almost around customers we are having in this 5 states. तो हम लोग उन कस्टमर्स को, ऐसे कस्टमर्स को अप्रोच करते हैं जो दे कैन ग्रो देमसेल्फ, दे कैन बी पार्ट ऑफ अ ग्रोथ ऑफ अ भारत, एंड वी ऑल्सो फील प्राउड कि व्हेन गिविंग अ लोन टू देम। आज जैसे आप एक एग्जांपल दूंगा, ढाबास। आजकल आप व्हेन यू गो इन अ रूरल एरियाज, आप शहर से बाहर निकलते हो तो आप देखते हो कि ढाबास का आजकल पूरा नक्शा चेंज हो गया। दे हैव मेड देम सो नाइस दैट यू फील लाइक गोइंग देयर एंड हैविंग लंच और डिनर ओवर देयर। वो क्यों? बिकॉज दे हैव स्टार्टेड टेकिंग द लोन फ्रॉम अस। उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, अपने आप को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया, एंड नाउ द कस्टमर्स आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स देम। तो ऐसे लोन्स हम जब देते हैं ना, तो हमें भी एक बहुत अच्छा फील होता है कि आज हमसे जो पैसा लेके अगर वो ग्रो करता है, तो वी ऑल्सो फील सो प्राउड दैट कि वी हैव सपोर्टेड समवन। एंड कमिंग टू बैक टू योर क्वेश्चन की डेटाबेस, सो डेटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टुडे बिजनेस। अगर आपके पास डेटा है तो सब कुछ है। सो एंड डेटा को आपको 2 तरीके से आपको देखना है कि आपका डेटा शुड बी गुड इनफ एंड डेटा शुड बी सेफ ऑल्सो। सो मतलब डेटा से आप यू कैन गिव मल्टीपल ऑप्शंस टू योर कस्टमर्स। आज लाइक इन लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस, सो हम लोग के पास ऑलमोस्ट वी हैव अ कस्टमर बेस ऑफ 1 lakh कस्टमर्स, मोर देन 1 lakh कस्टमर्स। सो आज वी आर एबल टू कन्वर्ट दोज केसेस जो आज हमसे फोरक्लोज हो गए या हमारे से कहीं दूसरी जगह जाके उन्होंने लोन ले लिया, बट वी हैव देयर फोन नंबर्स, वी हैव देयर family numbers, so we call them and we ask them कि you can come back to us and we can give you better opportunity। तो आज अगर आपको ग्रो करना है तो data plays a very important, but yes, source of data, the security of data is very important in your organization। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास आपके सॉफ्टवेयर्स दे शुड बी वेरी वेल वी कैन से दैट कंप्लाइंट, कि आपका कोई डेटा उड़ नहीं सकता, फिनिश नहीं हो सकता, कैप्चर नहीं कर सकता कोई आदमी। इन दैट वे यू हैव टू बी वेरी सिक्योर्ड योरसेल्फ विथ योर डेटा। So I think so data is very important. You should keep on collecting the data. If you get from any other source also data, you should collect it, and that will really help you in cross selling your business in future. तो सर जैसा कि अभी आपने बताया कि मोस्टली आप MSMEs को लैंडिंग कर रहे हैं और आप भारत को विकासशील से विकसित, डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री की तरफ जो सर लेके जाएंगे। आई थिंक Prime Minister also at many times have said that ki MSME is the main factor behind the developed country, from the developing country to the developed country. MSMEs will be the will play a big role in the coming, and economy bhi jo sir abhi 3 trillion 4, 5, 10 trillion whatever we are in 2047 we are forecasting. So MSME will be a play a big role in that. So MSMEs के केस में सर हम ये देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो बड़ा वीक होता है, और बीइंग अ रजिस्टर्ड NBFC विद द RBI आपको उनका डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपर कराना होता है। सो आप जब MSMEs को लैंडिंग कर रहे हैं, सो हाउ मच डिफिकल्ट इट इज फॉर द पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम देयर एंड, और अपने NBFC के एंड से भी कि आप अपना खुद का डॉक्यूमेंटेशन भी हमें प्रॉपर रखना है बीइंग NBFC, वो आप सर कैसे मैनेज करते हैं कि उनका डेटा वर्क से उनका भी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो और हमारा भी फ्रॉम कंप्लायंस पर्सपेक्टिव हमारा भी डेटा प्रॉपर हो? सी यू आर वेरी राइट कि जिस सेक्टर में हम लोग हैं, स्पेशली रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलता।
वहाँ पे जनरली पैन कार्ड्स हैं तो उसके अंदर रिटर्न्स नहीं भरते लोग, या फिर बैंक स्टेटमेंट में आपकी ट्रांजैक्शंस बहुत कम है, तो वहाँ पे हमें जाके प्रॉब्लम फेस होती है। बट हमने अपने आईटी सॉफ्टवेयर्स को, हमने अपनी जो सॉफ्टवेयर्स, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हम लोग जो यूज़ करते हैं टू इवैल्यूएट द कस्टमर एंड इवैल्यूएट द बिजनेस ऑफ कस्टमर, उसको हमने इतना स्ट्रांग बना रखा है, उसको इतना स्ट्रांग हमने, यू कैन से दैट इंटरनली हमने उसको इतना अच्छा स्ट्रांग बना दिया, जो हमने ग्रेडिंग सिस्टम डाल दी कि हम रिस्क फैक्टर को हम लोग पहले से हम लोग ध्यान रखते हुए हमने हाई रिस्क लो रिस्क को हमने मॉनिटर जिस हिसाब से हम लोग करते हैं। तो आई थिंक सो कि इट्स अ डिफिकल्ट जॉब टू वर्क विथ दीज टाइप्स ऑफ कस्टमर्स जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन मत नहीं मिलते हैं, बट सेम टाइम पे दोज कस्टमर्स आर रियली वेरी हेल्पफुल। वो लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं, वो लोग भी सीखना चाहते हैं, वो लोग भी हमारे को सपोर्ट करते हैं, और अगर कोई चीज़ की कमी होती है तो वो हमारे को ला के देते हैं। जस्ट एग्जाम्पल आई गिव यू कि जैसे हम लोग उद्यम आधार सर्टिफिकेट लेते हैं कस्टमर से, तो अगर वो उद्यम आधार सर्टिफिकेट कस्टमर के पास नहीं होता है, सो उद्यम आधार सर्टिफिकेट इज व्हाट कि जनरली जो जो आप एमएसएमई बिजनेस करते हो, तो गवर्नमेंट कहती है कि आपके पास वो अगर सर्टिफिकेट है देन यू विल बी कॉल्ड एज अ एमएसएमई बिजनेसमैन एंड ऑल। तो हम लोग क्या करते हैं कि उनको नॉलेज नहीं है इसकी, तो हम लोग भी उनको एजुकेट करते हैं कि आप इस तरीके से अपना उद्यम आधार सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, जिससे आपको बहुत सारे गवर्नमेंट बेनिफिट्स हो सकते हैं। आज अगर आपने वेरी वेल सेड कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी आज बहुत बड़ा थॉट है कि हम इस सेक्टर को कैसे ग्रो करें, बिकॉज नेक्स्ट ग्रोथ ऑफ भारत विल बी कमिंग फ्रॉम दिस सेक्टर। तो ये सेक्टर को ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट बहुत आई थिंक सो दे आर टेकिंग वेरी गुड स्टेप्स। गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोविजंस बना रही है, बैंक्स को, एनबीएफसीज को भी पुश कर रही है कि आप ऐसे लोन्स, मतलब इन कस्टमर्स को लोन दो ताकि दे कैन ऑल्सो ग्रो एंड दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ ऑफ भारत। तो आज जो हमने देखा कि हाँ हमारे को जो चैलेंजेस आते हैं, बट वी शुड रियली से दैट कि जो सपोर्ट कस्टमर से भी हमें अच्छा मिलता है, और हमारे जो सिस्टम्स हमने इनबिल्ट कर रखे हैं, रिस्क फैक्टर्स को हमने जो अपने डाल रखा है, उस वजह से हम लोग वी आर एबल टू मैनेज ऑल दिस रिस्क थिंग्स व्हाट यू आर सेइंग कि कभी किसी का केवाईसी नहीं मिलता, कभी किसी का आधार से फ़ोन नंबर लिंक नहीं होता, तो कभी किसी के पैन कार्ड्स नहीं होते। बट येस वी आर एबल टू manage all these things by our softwares, by giving education to our customers, and they also listen and they make and they get the documents whatever we wanted. So at documentation part we are very much strong. I can say हमारे सॉफ्टवेयर्स, हमारी जो चीज़ें हैं जो आपने इम्प्लीमेंट कर रखी है बिजनेस में, आई वुड से कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज के डेट में बहुत स्ट्रांग चाहिए वो भी इट इज़ इन द प्लेस। और आपने शायद आई थिंक जब इनिशियली बिजनेस होगा तो देन इट मस्ट बी ऑन द वो खाता बही वाला थिंग, एंड फ्रॉम देयर यू हैव केम टू द कम्प्लीटली ऑन अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। सो दिस इज द एरा आई थिंक विच आवर प्राइम मिनिस्टर सेज ऑलवेज कि हाँ भाई हम एक लेवल पे आते हैं। सो कमिंग टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आपने ये जर्नी शुरू करी, आप यहाँ तक आए, लाइफ ने क्या डिमांड करी सर आपसे? I think there must be many things जो from the age of 17-18 to age of 42-43, मतलब मैं गलत ही बोल रहा हूँ शायद, एज वाइज तो सर आप यंग लग रहे हैं, बट यस मतलब स्टिल लाइफ ने सर क्या डिमांड किया यहाँ तक पहुँचने के लिए? मतलब द थिंग्स जो आप हमारे युवक परिषद के मेंबर्स को एक मैसेज देना चाहेंगे, लाइफ ने सर क्या डिमांड किया और आपने उसको कैसे फेस किया, और या फिर क्या चीज़ें रही जो बहुत डिफिकल्ट थी? See, yes, reaching to this level was not easy, और कोई भी पाथ इजी नहीं होता, व्हाट आई बिलीव इज कि, लेकिन आप में वो मेहनत, वो लगन, वो डेडिकेशन होना चाहिए। अगर आप में वो है, और ये वर्क लाइफ बैलेंस जो अभी अपन में बात कर रहे थे कि यू शुड हैव टाइम फॉर बिजनेस ऑल्सो, फॉर फैमिली ऑल्सो, फॉर फ्रेंड्स, फॉर समाज, तो अगर आप में ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर लो अपनी लाइफ के अंदर, तो आई थिंक सो यू कैन गो टू नेक्स्ट लेवल। बट येस यू आर श्योर कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। आज मैंने आई रिमेंबर सो मैनी, मतलब मेरे, अगर मैं स्कूल टाइम की बात करूं तो जब इवनिंग को, उस समय बिलियर्ड्स एंड पूल टेबल्स बहुत खेलते थे, उस समय इट वाज क्रेजीनेस था उस समय, लेकिन उस समय मैं वहाँ खेलने नहीं जाता था, मैं वहाँ पे ऑफिस में काम करता था।
जब मेरा बहुत मन था कि आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन आई शुड गो आउट यूके और समवेयर फॉर फर्दर स्टडीज, लेकिन मैं नहीं जा पाया बिकॉज आई हैव टू गिव टाइम टू बिजनेस, बिकॉज आफ्टर ऑल दिस इज़ अ ब्रेड बटर। तो उसको उसके लिए तो अभी भी बहुत सारी ऐसे एक्टिविटीज़ होती है, लाइक रिसेंटली सब कुछ फैमिली फंक्शन प्रोग्राम था, फैमिली गेट टुगेदर था, आई हैव टू स्किप इट बिकॉज एट दिस आई वॉज बिजी विथ माई बिजनेस थिंग्स एंड ऑल। बट वॉट आई हैव सीन इज कि जब मैंने अपनी लाइफ को है ना बैलेंस रखा, जब मैंने बिजनेस में था ना तो मैंने फुल ऑन डेडिकेटेड होके काम किया, और लेकिन जब मैं बाहर था लाइक से लेजर ट्रिप में था तो फुल ऑन मैंने एंजॉय किया है। उस समय मैंने कभी मिक्स नहीं किया, मतलब मिक्स तो ठीक है, किसी का कॉल आ रहा है यू हैव टू पिक, दैट इज अ डिफरेंट केस, बट उस समय फुल ऑन टाइम आई हैव गिवन टू फॉर माई एंजॉयमेंट, फॉर अ लेजर ट्रिप एंड ऑल। बट येस, यू हैव टू बैलेंस योर लाइफ, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके बिजनेस भी जरूरी है तो आपको अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, फैमिली का टाइम भी निकालना पड़ेगा। तो मेरे पास चैलेंजेस बहुत थे, लेकिन थैंक्स टू माई आई थिंक सो टू माई टीम, थैंक्स टू माई फैमिली, दैट सबने अंडरस्टैंड किया हमने एक दूसरे को समझा, एंड आई थिंक सो दैट इज वाई हमने अब इसको बैलेंस कर सके। और जो मैंने मिस किया आई डोंट रिग्रेट फॉर दैट मच, कि ठीक है रिग्रेशन एक होता है बट नॉट रिग्रेट, बट येस कुछ हमने मिस किया तो कुछ हमने पाया भी, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट आई थिंक। तो I think there is a clear message from your side कि when you are into office, you are into office. Yes. And once you are stepping out the office, तो फिर आप फैमिली की तरफ, और I would say यदि आप लीजर ट्रिप पे हो तो you are purely there. So I think ऑफिस को शायद हमें ऑफिस में छोड़ देना चाहिए, और जब हम घर पहुंचते तो शायद फैमिली के साथ में इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। It's a very clear message from दीपक जी कि भाई हमें चीज़ों को मिक्स एंड मैच कभी भी नहीं करना चाहिए। दिस इज Exactly. ये आज की डेट में बहुत ज्यादा हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ मोबाइल। जब आप घर भी पहुंच रहे हैं तो इट्स ऑन बिजनेस इज गोइंग ऑन। Exactly. और फिर वहां पे मतलब फ्रेंकली से कि कई बार मेरी वाइफ की भी भैया मेरे से हो जाती है कि जब मैं घर पहुंच रहा हूँ देयर इज ऑलवेज मोबाइल ऑन कॉल। जब देखो मोबाइल पे बात करते हुए घर में घुसो, कभी तो फोन रख के आया करो, या ऑफिस की ऑफिस में क्यों नहीं रखते हो। सो इट्स लाइक ना कि मतलब देयर आर टाइम्स कि ये मोबाइल के कारण आई थिंक बहुत बार ये प्रॉब्लम होता है। सो देयर इज बोथ साइड ऑफ एनी कॉइन, सो मोबाइल का भी कुछ वैसा ही कॉइन है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस कमिंग नेक्स्ट कि अंकल शायद एक बहुत, आप जब छोटी उम्र में थे उस टाइम अंकल पास हो गए, सॉरी फॉर दैट, बट यदि वो आज होते और आपको यदि आज इस पोजीशन में देखते तो उनकी क्या फील होती है? आई थिंक इट्स अ वेरी इमोशनल क्वेश्चन, आई नो, बट यस यू हैव मेड दिस जर्नी इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और आपने उस जर्नी को बहुत अच्छी तरीके से जिया है। सो आपको क्या लगता है अंकल को क्या फील होता है, या क्या चीज़ थी जो? सी ही मस्ट बी मोस्ट हैप्पी। आज उन्होंने एक कंपनी खोली और वो भी मेरे नाम से खोली। वाई ही, मतलब उनको बहुत बीइंग वन ओनली द सन, तो उनको बहुत एक्सपेक्टेशन थी एंड ही वांटेड टू डू इट विद माय नेम, तो मतलब उनको वी कैन से दैट अटैचमेंट था। तो मेरे ख्याल से आज अगर वो होते या आज भी हैं, मैं तो उनको यही मानता हूँ कि उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे पे है, और डेली सुबह मैं प्रणाम भी करता हूँ डैड को एंड मम्मा को एंड मेरे दादा दादी सा को भी। तो आई ऑलवेज टेक आशीर्वाद फ्रॉम देम एंड आई ऑलवेज से कि आप आशीर्वाद बना के रखना। सो दैट इज़ वॉट आई आस्क देम एंड आई थिंक सो विद देयर ब्लेसिंग ओनली वी आर हेयर टुडे। बिना बड़ों का आशीर्वाद के यू कांट रीच टू हेयर। तो आई बिलीव कि वो तो आज उनसे ज़्यादा खुश तो कोई भी नहीं होता, बट आज भी आई थिंक सो जहाँ भी हैं वो खुश होंगे, हैप्पी होंगे, एंड आई जस्ट वांट कि उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा साथ में रहे मेरे ऑलवेज, एंड आई विल बी हैप्पी एंड टू गेट हिज ब्लेसिंग्स ऑल द टाइम एवरीवेयर। अनडाउटली सर देख पा रहे हैं हम कि उनकी ब्लेसिंग्स अनडाउटली आपके साथ है, तो तभी वो चीज़ें इतनी ग्रो कर रही है। बट यस वन थिंग जो शायद आपने भी मुझे अभी जो आपने बताई, तो आई वुड से टू ऑल आवर जैन जी, जो हम कहने आजकल जैन जी है या यूथ है या जो 45 वाले, आपने बताया कि एवरी मॉर्निंग
आप अपने घर से जब निकलते हैं तो आप अपनी मदर को अपने पापा की फ़ोटो के सामने, अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर दाऊसा दाईसा की फ़ोटो के सामने आप प्रणाम करके निकलते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी गुड मैसेज आई वुड से टू ऑल द युवक, टू ऑल द जेनजी, कि आज यदि एक इंसान जो उस लेवल पे है वो भी यदि रोज सुबह अपने घर में अपने बड़ों को प्रणाम करके निकल रहा है, सो इंस्टेड ऑफ यदि जेनजी है या कोई भी है वो यदि स्कूल जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, wherever it is, तो ब्लेसिंग इज ऑलवेज वेरी मच रिक्वायर्ड. तो शायद यदि हम एक छोटी सी हैबिट बना लें कि हम जब घर से निकल रहे हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और यदि हम घर से प्रणाम करके अपने बड़ों को निकलें तो वो ब्लेसिंग्स बहुत काम आती है. 100%. दिस इज समथिंग, मतलब यदि एंड फ्रेंकली सेइंग सर, मदर फादर दोनों नहीं है. मदर लास्ट ईयर एक्सपायर हो गए, संथारा आया था, फादर को 10 ईयर हो गए. बट यूजुअली आई वाज, मतलब दिस इज समथिंग विच आज की डेट में भी मेरी हैबिट है कि मैं घर से, मेरे बड़े भैया और हम लोग साथ ही रहते हैं, तो यदि मैं निकल रहा हूँ तो बड़े भैया को प्रणाम करके निकलता हूँ, भाभी जी को प्रणाम करके निकलता हूँ, मंदिर में प्रणाम करके निकलता हूँ कि भाई मतलब ऑफिस पास में है सर, फॉर्चुनेटली विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द पेरेंट्स एंड ऑल, तो ऑफिस इज हार्डली 2 मिनट वॉकिंग है, तो लंच करने के लिए दोपहर में भी घर पे आता हूँ. सो आइदर इफ आई एम गोइंग अर्ली मॉर्निंग इन द ऑफिस या लंच के बाद भी जा रहा हूँ, तो दिस इज द सेम हैबिट विच आई हैव. तो ये एक बहुत चीज आपने बताई सर कि करेक्ट, जैन जी के लिए बोलूं या किसी के लिए बोलूं, मतलब आजकल के बच्चे सर हाय मम्मा, बाय पापा. सो दिस इज समथिंग जो आज की डेट का ट्रेंड है. तो एक मैसेज बहुत अच्छा आपने बताया है सर यहाँ पे. गोइंग फॉरवर्ड या बोलूं लास्टली, तेरापंथ युवक परिषद जयपुर के मेंबर्स के लिए आपका एक मैसेज उन सब के लिए कि क्या लाइफ में कैसे चीज़ें रखनी चाहिए, एंड विद दिस एक मैसेज युवक परिषद जयपुर के लिए सर. या ऑफ कोर्स. सो मेरा मैसेज ये मतलब बिजनेस और के लिए नहीं रहेगा. यस, यू शुड डू योर बिजनेस. जो भी आपका व्यापार है, जो बिजनेस है, उसको अच्छे से करो, ईमानदारी से करो, टेक इट टू नेक्स्ट लेवल. उसमें अगर मेरे कोई सपोर्ट की ज़रूरत हो तो आई एम हैप्पी, वेरी मच हैप्पी. एंड अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो ऑफ कोर्स दे कैन कॉन्टैक्ट मी एंड विल बी हैप्पी टू have Jain in our organization, and we already have a Jain in our organization. So my team members also know that I always prefer, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के लिए हो, चाहे वो जॉब वर्क के लिए भी हो, तो आई ऑलवेज प्रिफर गिविंग फर्स्ट प्रेफरेंस टू जैन कम्युनिटी. So I can just say that कि अगर anyways मैं कहीं पे किसी जगह भी मैं कहीं पे काम आ सकूँ तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट मी और टू मीट मी. एंड सेकेंडली I always take participate in different activities of समाज. चाहे वो अपना समाज हो, चाहे वो जैनियों का कोई दूसरा, मतलब जैन कम्युनिटी का कोई भी होता है, चाहे अपनी स्कूल्स हैं, चाहे आज जो अनुविवाह केंद्र भी जो बना है, तो we have always participated in every event. इनफैक्ट आज ये एक प्रसिद्ध जगह है, मैंने डैड के नाम से आचार्य श्री तुलसी सर्कल जो अपने बिरला मंदिर के पास में जो बना हुआ है, वो मैंने मेरे पापा के नाम से बनाया था, बनाया था, मतलब युवक परिषद ने परमिशन लेके JDA से, एंड देन उसको बनाया. तो आई थिंक सो दैट्स अ वेरी अच्छा स्पॉट है वो फॉर एवरीवन. तो ऐसे मैं यही कहूँगा कि ऑलवेज आई एम देयर इन एवरीथिंग, इन सपोर्ट ऑफ सम CSR साइड भी अगर कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत हो तो वी आर ऑलवेज देयर. आगे और भी ऐसा कोई और, जैसे अभी रिसेंटली होली मिलन में भी वी हैव पार्टिसिपेटेड, एंड लास्ट ईयर ऑल्सो वी हैव पार्टिसिपेटेड. अभी बहुत बड़ा एक इवेंट दैट व्हाट डू यू कॉल MTDD का एक ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है. तो लास्ट ईयर ऑल्सो हितेश जी के साथ हमने मिलके हमने किया था. तो दिस ईयर ऑल्सो वी विल बी जॉइनिंग हैंड्स विद देम. सो लाइक दिस और भी अगर कोई एक्टिविटीज होती है तो वी आर ऑलवेज स्टैंडिंग विथ युवक परिषद, विथ समाज, एंड हैप्पी टू पार्टिसिपेट विद देम. अभी जैसे रिसेंटली एक महिला मंडल का भी एक प्रोग्राम हुआ था SMS के अंदर, वेयर वी हैव डोनेटेड इन CSR ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज़. तो वहाँ पे भी बेंचेस लगी थी, तो वहाँ पे मदर जाके आई थी और वहाँ पे महिला मंडल के साथ में बेंचेस का इनॉग्रेशन और करके आई थी. तो मतलब सिर्फ मैं नहीं, इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली, इनफैक्ट सोहन लाल जी बैद की पूरी फैमिली, आई शुड से दैट वी आर ऑलवेज देयर स्टैंडिंग विद समाज
एंड विद युवक परिषद, विद जैन कम्युनिटी समाज, कभी भी कोई भी की ज़रूरत हो तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस एंड बी इन टच. We'll be always standing with you guys. That's it. अनडाउटली सर, जो आपने बोला कि सोहनलाल जी बैद साहब जो आपके दादो साथ हैं, उनकी जो फैमिली है, एस आई पर्सनली नो पन्नालाल जी अंकल, जय जी अंकल, आई नो दैम वेरी वेल. सो अनडाउटली सर, वो जो एक गुण है ना सर आप में, वो आई थिंक कहीं ना कहीं एक हेरिडिटी की जो चीज़ होती है, जो हम कहते हैं कि भी इनहेरिटेंस में कई चीज़ें हमें मिलती है. सो आई थिंक वो पूरी फैमिली में है कि समाज में जब भी कोई काम हो, अनडाउटली बैद फैमिली हमेशा आगे रहती है. सो थैंक यू फॉर दैट. एंड जो चीज़ें मैं शायद इस अभी हमारे कन्वर्सेशन में मैं समझ पाया कि एक हमारा विज़न बहुत क्लियर होना चाहिए किसी चीज़ को लेके. उस विज़न को लेके शायद हमारी प्लानिंग परफेक्ट होनी चाहिए. उस प्लानिंग को करने के लिए हमें प्लानिंग के बाद जो एग्जीक्यूशन है वो डेडिकेशन बहुत होना चाहिए. उस एजुकेशन में और हमारी एनर्जी बहुत होनी चाहिए. सो आई थिंक द एग्जीक्यूशन पार्ट, प्लानिंग एंड डेडिकेशन, इसके बारे में एक सर छोटी चीज़ आपसे कुछ इसके ऊपर कोई मैसेज की, हाउ टू मेक अ विज़न, एग्जीक्यूशन, प्लानिंग हमारे यूथ के लिए सर, एक कि इस चीज़ को हमें कैसे प्लान आउट करके और क्या डेडिकेशन रखना चाहिए. सी, हमें हमेशा आगे की सोचनी चाहिए. बिफोर डूइंग एनी वर्क हमें आगे के उसके इन आउट्स, उसके कॉजेज, मतलब वी शुड नो अबाउट इट. हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्मी इंडिया का टैगलाइन ही यही है, सपने देखो, बड़े देखो, हमारे साथ उन्हें पूरा होते देखो. इसका मीनिंग ये है कि आपको जहाँ पे फाइनेंशियल की नीड होगी, लक्ष्मी इज स्टैंडिंग विथ यू टू गिव यू कैपिटल, एंड विद दैट कैपिटल आप ग्रो करो और अपने सपने को पूरा करो. तो आज मैं यही कहूँगा कि आपका विज़न अच्छा होना चाहिए, आपको अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन साथ में उस पॉजिटिव के साथ साथ जो उसके अंदर रिस्क फैक्टर्स भी हैं उसको भी हमें सोचना चाहिए. और उस रिस्क के कारण हमें रुकना नहीं चाहिए. हमारे को उसका रास्ता निकालना चाहिए, हमारे को उसका उपाय निकालना चाहिए कि उसका क्या रास्ता हो सकता है, उसका क्या उपाय हो सकता है. तो वी शुड हैव अ हाई विजन. थॉट्स अच्छे होने चाहिए, विजन होने चाहिए, विजनरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्रिएटिवनेस होना चाहिए, क्योंकि आजकल क्रिएटिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सबको कुछ नया चाहिए आजकल, तो क्रिएटिवनेस होना चाहिए और कुछ करने का जज्बा होना चाहिए. यू शुड नॉट स्टॉप. अगर आप कुछ करोगे तभी कुछ पाओगे. तो यू शुड नॉट स्टॉप, यू शुड फॉलो दिस रूल कि भैया कुछ करूँगा डेली. यू शुड थिंक ऑफ इट. वो जैसे होता है ना, अपने जॉब करते हैं तो वैसे अपने रुको मत, चलते रहो, कुछ ना कुछ तो अपने एग्जैक्टली. तो अपने आप आप करोगे तो रिजल्ट अपने आप आएगा. अपने आप घर बैठे कभी रिजल्ट नहीं आता, आप बाहर निकलोगे तभी रिजल्ट आएगा. यू शुड स्टेप आउट एंड यू शुड डू समथिंग, एंड आई थिंक सो everyone will support you and you will achieve the target what you have set. That's great sir. Thank you so much for your time. and हम सभी जो युवक परिषद जयपुर के तिरापन युवक परिषद जयपुर के जो मेंबर्स हैं, उन सबको एक इंस्पिरेशन देने के लिए, आपकी एक जर्नी शेयर करने के लिए कि हाउ यू अचीव द थिंग्स, आपका डेडिकेशन लेवल, विजन, जो चीज़ें हैं. सो विद दिस आई वुड से थैंक यू सो मच फॉर टुडे. थैंक यू सर. थैंक यू. तो दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ श्रीमान दीपक जी बैद साहब, जो लक्ष्मी इंडिया फंड कैप में एमडी भी हैं, और इन्होंने आज बहुत अच्छे तरीके से हमें इन चीज़ों को बताया कि हमें लाइफ को कैसे जीना चाहिए, और हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी बिजनेस लाइफ, हमारी सोशल लाइफ को हमें कैसे बैलेंस रखना चाहिए. एंड देयर वाज अ वेरी क्लियर कट मैसेज, अपने घर में लेडीज से मत उलझो, वाइफ के आगे कंट्रोलिंग करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो. सो ऑन दिस लाइटर नोट, थैंक यू सो मच. सादर जय जिनेंद्र. जय जी.